हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी इंटरनेशनल। क्या हाल चाल है? जितना भी इंटरनेशनल कंटेंट है सब यहीं पर ही आने वाला है, तो फटाफट से पहले तो सब्सक्राइब कर लो। मैंने 3 कंटेंट पीसेस देखे, तो मैंने कहा यार एक बारी मैं आपको एक साथ ही इसका रिव्यू दे देता हूं। और ये तीनों ही कंटेंट पीसेस कहीं ना कहीं अपने आप में यूनिक चीज़ लेके आते हैं। किसी में एक्शन है, किसी के अंदर गंभीर ड्रामा है, किसी के अंदर थोड़ा सा सुपर नेचुरल भी है। तो एक का नाम है काउंटर अटैक, ये नेटफ्लिक्स पे आपको देखने को मिलेगी। और ये जो मेरे ख्याल से मूवी है ना, ये बहुत सिंपल होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा मुझे एंगेजिंग लगी। कई बार होता है ना कि आप कीप इट सिंपल, की आई डबल एस एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल भी है कि बहुत सिंपल रखो। हीरोइज्म की क्या डेफिनेशन है, विलन को कैसे दिखाना है, कैसे आपको आसपास के जो रीजन्स हैं उसको एक्सप्लॉइट करना है, कैसी ऐसी एक मान्यता है जो इजीली नोन टू पीपल है, वो बता दो। तो यहाँ पर मैक्सिकन माफिया आपको पता है, बहुत सारी आप कहानियां देख चुके होंगे। उसी जोन के अंदर यहाँ पर जाते हैं और कुछ स्पेशल फोर्सेस का ग्रुप होता है, वो अपना एक कुछ टास्क करने जाते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पर एक और वुमन है, वो किसी वजह से लाचारगी के अंदर है और उसका मैक्सिकन ये जो माफिया उसके साथ कुछ तो पुंग पोंग हो रहा है। अब ये ऐसे तो नहीं जाएंगे, ये सोल्जर्स हैं, इनको सिखाया गया है कि भाई सबसे पहले लोगों की सेवा करो। तो अब ये सेवा करने के चक्कर में इनके साथ लपेटे में तो आ जाते हैं। अब मुद्दा ये आ जाता है कि ये कितने ट्रेंड हैं वर्सेस वो कितने ब्रूटल हैं आपके माफिया वाले, और कितने हद तक वो जाएंगे, क्योंकि ये तो छोटी सी टुकड़ी है और वो तो काफी सारे हैं। अब इसी में मजा आता है, क्योंकि जब आप एक अंडरडॉग मेंटालिटी रखते हो ना कि यार माफिया तो कहीं से कुछ भी आगे करेंगे, कैसे भी करेंगे, उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है, ना उनके ऊपर कोई लॉ एंड ऑर्डर चलता है, तो उनकी फुल ऑन कनिंगनेस दिखेगी। और ये इसको कैसे मैनेज करते हैं वो बहुत अच्छा है। साथ साथ में क्योंकि इसको सिटी से थोड़ा सा दूर करना था, तो किस तरीके से आपको वो जो ट्रेनिंग एस्पेक्ट होती है ना, स्पेशल जो फोर्सेस होते हैं, तो उसको वुड्स के अंदर कैसे लेके जा सकते हैं, बुशेस का कैसे बेस्ट यूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ना बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर दिखने वाली हैं। तो मज़ा आएगा, गन फाइट्स दिखेंगी, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फोर्सेस ये आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और बहुत अच्छे तरीके से इसको कोरियोग्राफ भी किया गया है। आपको हैंड टू हैंड कॉम्बैट कम, बल्कि गन फाइट्स वगैरह वो भी स्ट्रेटेजिक इन नेचर तरीके की ज़्यादा लगेंगी। तो जो लोग काउंटर स्ट्राइक टाइप की चीज़ें खेलते हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं, तो उनको ये काउंटर अटैक पसंद आने वाली है। तो ये आप देख लेना, आपको मजा आएगा। एक आधा सीन भी है इसके अंदर, तो मतलब जस्ट बी केयरफुल ऑन दैट, ठीक है। लोग बोलते हैं कि बता दिया करो ये। फिर एक और मुझे सीरीज बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी ये। अगर आपको ब्रिटिश ड्रामास बहुत ज़्यादा पसंद है, और अगर वो गैंगस्टर वाले भी हों और अगर वो ब्रूटल वाले भी हों, और सिर्फ गैंगस्टर बनना हो, उनकी फैमिली तक वो भी चला जाए, और तो आपको अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं उनको जानने पहचानने का मौका मिलता है। क्योंकि जो मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ, उसकी उसकी जैसी जो स्टोरी है वो हिंदुस्तान में काफ़ी ज़्यादा बन चुकी है, तो इसकी रिलेटेबिलिटी ना इस वजह से मेरे लिए काफ़ी हाई हो गई थी। इसका नाम है द सिटी इज आर्ट्स। ये आपको सोनी लिव के प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिल जाएगी। शॉन बीन इसके अंदर हैं, जो जीओटी के अंदर भी आपको देखने को मिले थे। फर्स्ट क्लास तरीके के, बढ़िया तरीके के एक्टर है, और बढ़िया ही गैंगस्टर वाला रोल उन्होंने निभाया है। उनकी जो साइलेंस है, उनका जो स्टेयर है, उसी से ही आपको समझ में आ जाता है कि गैंगस्टर जो है वो कुछ भी कर गुजरेगा, और किस तरीके का अथॉरिटेटिव तरीके से बिल्कुल गॉडफादर के जोन के अंदर ये जाता है। अभी भाई साहब की उम्र हो रही है और इनको रिटायर होना है, तो ये सक्सेसफुल जो है जो सक्सेसर है उसको ढूंढ रहे हैं। अब ये कौन होने वाला है? या तो इनका बेटा होगा, या जेमी, या फिर माइकल होगा, जो इनका राइट हैंड मैन है, जो कि ज़्यादा लायक है। और जब ये ऐसी बातें हो जाएंगी तो फिर कहीं ना कहीं ईर्ष्या भी होगी, एक वो पॉइंट आ जाएगा। गैंगस्टर हैं तो कहीं ना कहीं आउटसाइड खतरे बने ही रहेंगे। प्लस माइकल की अपनी भी एक ज़िंदगी है, जिसमें उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है, जिससे वो अपनी एक लाइफ शुरू करना चाहता है। तो क्या वो इस गैंगस्टरपन की जो दुनिया है, क्राइम की दुनिया, उसी में बना रहेगा, कहीं और लाइफ शुरू करेगा, क्या करेगा, जा भी पाएगा कि नहीं जा पाएगा? क्या ये जो दुनिया है शॉन बीन की, रॉनी की, ये भी कभी सिक्योर भी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? कौन से बाहर के खतरे हैं? इतने सारे सवाल आपके मन में खड़े हो जाएंगे 15 मिनट देखने के बाद। आप बोलोगे कि बढ़िया प्रोडक्शन क्वालिटी, बढ़िया इंटेंसिटी, मेच्योरिटी के साथ एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हैंडल किया गया है। ये नहीं गला काट रहे हैं ज़बरदस्ती के, जहाँ काट रहे हैं वहाँ काट भी रहे हैं। तो आई थिंक अच्छे तरीके से वॉयलेंस को भी हैंडल किया गया है। थोड़ी प्रोडिक्टेबल है, लेकिन ये अगेन फन है। इसको भी मतलब ना KISS, कीप इट सिंपल स्टूपिड वाले फिलोसफी पे रखा गया। सिंपल रखो, लेकिन हर एक मोमेंट को इस तरीके से बनाओ कि आपको उसके अंदर इंटरेस्ट आए। तो स्क्रीन प्ले इज फैंटास्टिक है, तो ये भी आप देख सकते हो। इसके अंदर भी एक दो सीन है, तो वो भी आप देख लेना कि कैसे देखना है। अब एक मूवी है जो Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर आई है। अब ये ना देखो, रेंट पे अवेलेबल है, और आपको एक ही लैंग्वेज के अंदर भी देखने को मिलेगी। ये आपको सबटाइटल के साथ देखनी पड़ेगी ये, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग तरीके की कॉन्सेप्ट है। क्या ये उसी कॉन्सेप्ट पे चलती चली जाती है? देखो, इसके अंदर एक ना द स्लीपिंग वुमन, जैसे इसका नाम है, उसी तरीके के जोन में आती है।
एना नाम की एक नर्स है, ठीक है, उसको हायर किया जाता है, ऑगस्टिन उसको हायर करता है कि मेरी बेबी जो है वो बिल्कुल ही एक कोमा की स्टेट के अंदर है, इसकी थोड़ी सी मदद करो, देखो, उसकी देखभाल करो। और धीरे धीरे कुछ इनके आपस में भी अट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं, और एना को लगता है कि ऑगस्टिन जो है वो अच्छा इंसान है, बट धीरे धीरे उसको ये रियलाइज होता है कि कुछ सुपर नेचुरल फोर्स है जो इसको ऑगस्टिन से दूर करती चली जा रही है। तो क्या ये कभी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या इसकी वाइफ कभी कोमा से बाहर आएगी कि नहीं आएगी, ये कौन सी जो फोर्स है जो इसको स्टॉप कर रही है। मैं आपको इंकरेज करूंगा कि इसका जो ट्रेलर है वो अंडर 1 मिनट का है, वो भी मत देखना, तब आपको मजा आएगा। अगर आपने देख लिया है तो ज़्यादा एक आधा पॉइंट पे आपको शायद थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल लगे। एंडिंग जो है कईयों को अच्छी लग सकती है, कईयों को ना भी लगे, कईयों को लगेगा यार थोड़ा प्रिडिक्टेबल जोन के अंदर ही चलेगा, लेकिन ये फिर भी वन टाइम गुड वॉच है। अगर आप इसको सबटाइटल के साथ देखो, बहुत ही ऑथेंटिक तरीके की सिनेमेटोग्राफी इसके अंदर रखी गई है। जो भी आप देखोगे सीन, आपको ऐसा लगेगा ना कोई सेट बनाने की कोशिश करी गई है, नॉर्मल जैसे कैमरा लेके बस स्ट्रीट्स के अंदर चले गए हैं। जो स्ट्रीट के ऊपर हो रहा है, जो लोनलीनेस है, जो घर जिस तरीके से दिखाया है, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से दिखाया है, तो आपको बहुत ही शानदार लगता है। अब काउंटर अटैक का जो मेरा मूवी शूवी स्कोर है, जो नेटफ्लिक्स पे आपको देखने को मिलेगी, वो है मेरा 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है, क्योंकि सिंपल रखा है, कुछ कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं करी गई। हीरोज हैं और वो हीरोज कैसे इवेंचुअली कभी कभी झटके के अंदर भी आएंगे और कैसे बाहर निकलेंगे, ये देखने को मिलता है। द सिटीज आर्स में बहुत ही बेहतरीन नेक्स्ट लेवल की आपको एक्टिंग भी दिखेगी। सब्जेक्ट बहुत मेजोरिटी से हैंडल किया गया है, थोड़ा देखा बादल लगेगा, लेकिन अगर आप हिंदुस्तानी हो तो आपको ये रिलेटेबिलिटी का जो मैटर है इतना ज़्यादा हाई लगेगा कि आप बोलोगे कि चलो ये कोई बहुत ज़्यादा फिरंगी नेचर नहीं लग रही है। और इस तरीके की चीज़ें आपने यहाँ पर भी थोड़ी देखी होंगी, बट यहाँ पर आपको प्रोडक्शन क्वालिटी और ये सब चीज़ें बहुत अच्छा दिखने वाला है। तो ये भी मेरा रहेगा 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। काफ़ी अच्छा इसके अंदर बनाया है, क्योंकि न्यूनेस थोड़ी कम है इसलिए मैंने 3.5 स्टार्स दिए हैं, लेकिन अदरवाइज गुड है। द स्लीपिंग वुमन जो कि अमेजोन पे आपको देखने को मिलेगी, एना की कहानी, ये भी काफ़ी अलग तरीके की स्टोरी है, डिफरेंशिएटेड स्टोरी है। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हो यूजुअली जब आप किसी हॉरर फैंटेसी के अंदर जोन के अंदर जाते हो, तो इसको अलग तरीके से हैंडल किया गया, जिसकी वजह से मेरा जो मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा वो रहेगा आई थिंक 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। एंडिंग जो थी वो, जब मैं इंटरप्रेट कर रहा था इसको, मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से कर रहा था। हो सकता है कि आप भी शायद उसको अलग तरीके से देखो या इससे बोलो कि यार यही होना चाहिए था, हमारे लिए प्रिडिक्टेबल नहीं थी। वो तो आप जब दोबारा आओगे चैनल पे तो बताना। अब जाते जाते एक स्पेशल मैसेज है, देखो मूवी शूवी इंटरनेशनल के ऊपर सारा इस तरीके का इंटरनेशनल कंटेंट का रिव्यू आएगा। मूवी शूवी जो प्राइमरी चैनल है उसमें सारा का सारा इंडियन कंटेंट, लार्जली हिंदी, वो आ जाएगा। उसमें हम बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स वगैरह भी शेयर करते रहते हैं, तो सारा कुछ वहाँ पर आएगा। दोनों को एक ही जगह पे अगर आप देखना चाहते हो तो चाहे इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, चाहे आप व्हाट्सएप का जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो, आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। ऑन करके देख लो, मज़ा आना शुरू होगा कंटेंट के अंदर, तो वेरी गुड, आपको भी अच्छा लगेगा। और अगर नहीं अच्छा लग रहा होगा तो जैसे आपकी इच्छा, ठीक है। जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।